रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म मालेगांव शहर में अपने तलबा व तालबात के लिए और ऐसे तलबा व तालबात के लिए जो अपने आप में एक इनफरादियत रखते हैं, उसके अलावा उनके अज़ाइम बुलंद हैं और वो समाज व माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, और न सिर्फ समाज व माशरे के लिए बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलकर एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ मोड़ना चाहते हैं। ऐसे तमाम तलबा व तालबात के लिए हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और हम उनकी हौसला अफजाई, उनकी सताइश और उनकी सराहना करने के लिए हमा वक्त तैयार है। आइए आज हम इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद एक तालबा जो कि एक अज़्म और हौसले के साथ अपने आगे के तालीमी सफ़र को जारी रखे हुए है और इंतहाई फ़ालियत का मुज़ाहरा करते हुए समाज व माशरे पे निगाह रखते हुए वो अपनी तालीमी काबिलियत को आगे बढ़ा रही है। आइए मैं मिलवाता चलूँ इकरा सदफ़ नासिर ख़ान से, जो कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इकरा सदफ़ आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ पेश करें। और सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको बारहा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखा है, आपकी स्टेज डेयरिंग को देखा है, आपके ख़यालात को, आपके एहसासात को सुना है। इसलिए मैंने चाहा कि हमारे जो नाज़रीन में तलबा व तालबात हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ पेश करवाऊँ और साथ ही साथ आपके ख़यालात और एहसासात की तर्जुमानी हो अपने हमारे इस रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो आप हमारे नाज़रीन को अपना एक तारुफ़ पेश करें। मैं इकरा सदफ़ नासिर ख़ान मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम हूँ और अभी मैं 12th में हूँ और तालीम हासिल कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करती रहूँगी। इकरा सदफ़, आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपकी रिहाइश कहाँ है और आपके वालिदैन क्या करते हैं और आपके खानवादे का क्या मतलब तारुफ़ हो सकता है, आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं। मैं दरअसल मुस्लिम नगर बड़ा कब्रस्तान मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे वालिद एक सनतकार हैं। हमारा एक छोटा सा कारखाना है जिसमें मेरे वालिद मोहतरम काम करते हैं और मेरे ख़ानदान में मतलब मेरी फैमिली में या फिर मेरे पूरी फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ कोई भी ज़्यादा मतलब मेरी अम्मी जो हैं वो एक टीचर थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से उन्हें टीचिंग छोड़नी पड़ी और उसके बाद से मेरे घर में कोई भी ऐसा एजुकेटेड नहीं है या कोई बड़ी फील्ड पे नहीं है और मेरे वालिद की अब ये ख्वाहिश है, मेरे घर वालों की ख्वाहिश है कि मैं कुछ बनूं और समाज में अपना एक मकाम बनाऊं। वालिदैन और सरपरस्त हजरात की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा या उनके बच्चे तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके कुछ बन जाए। ये हर वालिदैन की ख्वाहिश है, हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए और ऐसे तलबा जिनको हम एक समाज और माशरे का आईना भी बता सकते हैं, वो हमारे साथ अगर जुड़ते हैं और तालीमी मामलात में अपने असातिज़ा किराम से वो मशवरा करते हैं और दीगर जगहों पर जो है दीगर लोगों से वो तहरीक अगर पाते हैं तो ये बहुत खुशाइन बात है। मैं जो है एक तरह से लोगों की शख्सियत को देखकर कुछ हासिल करने की कोशिश करती है। इकरा सदफ़, आप 10वीं जमात तक आपने कहाँ तालीम हासिल की? मैंने 10वीं तक KG से लेकर 10वीं तक मैंने SOS हाई स्कूल में तालीम हासिल की और फिर अब उसके बाद से मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हूँ। अच्छा, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आप ज़ेर तालीम हैं। तो आपका इरादा क्या है, मतलब आगे की तालीम और आप क्या क्या हासिल करना? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरा एडमिशन हुआ तब मेरे वालिद मुझको नहीं पढ़ाना चाहते थे। अच्छा। वो चाहते थे कि अब मैं नहीं पढूं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, मेरी अम्मी है घर में, बुआ है, उन लोगों के बोलने पर मेरे अब्बू ने मेरा एडमिशन यहाँ पे करवाया। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे आई,
यहाँ पे जब तालीम मेरी शुरू हुई उसके बाद से मैं सीखती गई। मैं हमारी प्रिंसिपल रुकैया मैडम, उनसे भी मैंने बहुत सीखा और यहाँ के बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे हर एक, मैं गलत अगर कुछ गलती करती हूँ तो समझाते थे मुझे और सही गलत का फ़र्क बताते थे और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हौसला भी देते थे। तो फिर मेरे अब्बू जब ये देखने लगे कि मैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हूँ और पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा वो रहने लगती थी घर में, मतलब मैं हर वक्त पढ़ाई की बात, हर वक्त स्कूल की बात, तो फिर मेरे अब्बू के मन में बात आने लगी कि नहीं, इसको है पढ़ने का जज्बा है तो इसे पढ़ाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू अब ये कहते हैं कि मैंने एक पत्थर भेजा था, मुझे वापस में हीरा मिला है। मेरे अब्बू कहते हैं कि मैंने एक कोचिंग के बाहर लिखा हुआ देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि पत्थर लाइए और हीरा ले जाइए। तो मेरे वालिद कहते हैं ये बात तेरे कॉलेज के बाहर लिखी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। तो मेरे वालिद अब मुझको पढ़ाना चाहते हैं और मैं भी कुछ ऐसा मकाम हासिल करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों की मदद भी कर सकूँ और उन्हें आने वाली ज़िंदगी में हेल्प कर सकूँ। बहुत ही अच्छे जज्बात हैं आपके, बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं और बिलखुसूस हुकूमत ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे वालिदैन और सरपरस्तों को ये हुक्म सादिर किया है कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर हासिल करवाएं और बाकायदा कानून बना दिया गया है कि कानून में ये दर्ज है कि 14 साल की उम्र तक जो है बच्चों को लाजमी और सख्ती के साथ जो है तालीम दी जाए। ये बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे उन वालिदैन के लिए है जो अपने तलबा को, अपने बच्चों को जो है वो तालीम से रोकते हैं या दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म इस मानों में और मज़ीद आज बुलंद होता है कि ऐसे तलबा को हम यहाँ पर पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं जो अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को इस बात पर जो है वो तैयार करवा लेते हैं, उनसे इसरार करवा लेते हैं कि हमें तालीम हासिल करना है, हम 2 वक्त की रोटी कम खाएंगे, हम 2 निवाला कम खाएंगे, लेकिन एजुकेशन ज़रूर हासिल करेंगे। ऐसे जज्बात लेकर इकरा सदफ़ यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मैं चाहूँगा इकरा सदफ़ कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएँ कि आपने अपने इस पूरे तालीमी पीरियड में कौन कौन से मुकाबलों में शिरकत की और कौन कौन से इनामात हासिल किए और क्या क्या एजाज़ात आपको मिले, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा कॉलेज का 1-2 दिन हुआ। फिर यहाँ पे इस कॉलेज में, मतलब मेरी कॉलेज में ऐसा, मतलब यहाँ का नज़्म था कि रोज़ प्रेयर से पहले यहाँ पे एक वो होता था, पेशकश होती थी बच्चों की कि ताकि उनमें स्टेज डेयरिंग आए। तो उसके लिए यहाँ पे स्पीचेस होती थी कि बच्चे जो चाहे अपनी तरफ से लिख कर लाते थे, वो यहाँ पर पढ़ते थे और सब सुना जाता था। और टीचर्स फिर उन बच्चों में से कुछ बच्चों को निकालते थे, उनको याद रखते थे किसी कॉम्पिटिशन में भेजने के लिए। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, फिर मेरे अंदर यह है कि मैं कर सकती हूँ ये। फिर हालांकि मैं जब पहले जहाँ तालीम हासिल करती थी वहाँ भी मुझ में बहुत जज्बा था कि मैं करूँ, पर शायद अल्लाह की कुछ मसलहत थी, मैं तब आगे नहीं पढ़ पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत आगे हूँ। तो उस वक्त मैंने एक स्पीच की, मतलब औरत के ऊपर से स्पीच की कि एक औरत का क्या मकाम होता है। तो उस वक्त मुझे कुछ असातिज़ा ने सुना। उसके बाद उन्होंने मुझे अलग से बुलवाया। वो टीचर्स जो थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम है ना, हम तुम्हारा नाम दे दो, जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तुम हमारे पास आना। उस वक्त उसके बाद से मैम, मेरी जो प्रिंसिपल है, वो हज पर गई हुई थी। वहाँ यहाँ कॉलेज में एक प्रोग्राम था तहतुल लफ्ज़, और मैं मतलब अल्फाज को अंदाज में बोलने का जो फ़न है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है, मैं बोल लेती हूँ। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मुझे मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्राइज़ पहली बार मिला। और फिर उसके बाद से मैं कर सकती हूँ। जब मैं एक कॉलेज में, पूरी कॉलेज में अव्वल आ सकती हूँ तो मालेगांव में भी अव्वल आ सकती हूँ, रियासती सतह पर भी अव्वल आ सकती हूँ। उसके बाद से मैं करती गई। फिर मुझे मैम आए, मैम ने मुझे देखा, परखा, फिर उसके बाद मैम मुझे निकाली और मैम ने कहा कि तुम ऑल इंडिया जो कंपटीशन है अंजुमन इस्लाम का, तुम वहाँ पर जाओगी। मैं वहाँ पे गई। फर्स्ट टाइम मैं कहीं पार्टिसिपेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत की। मेरे अब्बू मुझको हौसला दिए कि नहीं, घबराना नहीं है। तो फिर मैं वहाँ गई। हालांकि वहाँ मुझे इनाम नहीं मिला, लेकिन मुझे देखने का मौका मिला। क्या बात है, मौका मिला लोगों को, बच्चों को देखने का कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। मुझको कोई गम नहीं था कि मुझको प्राइज़ नहीं मिला, मैं बस ये देखने गई थी कि वो कैसे अपनी पेशकश करते हैं।
फिर उसके बाद मैं जब वापस आई तो मैम ने मुझे हौसला दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे हौसला दिया कि नहीं, इसके बाद ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है तुम इनाम, तुमने कुछ सीख कर आ गई, ये बड़ी बात है। फिर उसके बाद मैं पहली मर्तबा जेटी में गई, ऑल महाराष्ट्र, उसमें मैंने 2nd प्राइज़ लेकर आई और वहाँ पर रुकैया मैडम भी हाजिर थी। वो मेरी रहनुमाई करती रही कि बेटा तुम कर सकती हो। हालांकि मुझे नहीं लगा कि मुझे प्राइज़ मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पे 2nd प्राइज़ आया, फिर उसके बाद ऑल महाराष्ट्र फिर एक आया, उसके बाद से मैम मुझे इंस्पायर करती गई कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम कर सकती हो। फिर मैं MSG कॉलेज में तकरीबन सर वहाँ पर 270 स्टूडेंट्स थे, उनमें से मुझको ऑल महाराष्ट्र उर्दू लैंग्वेज में 1st प्राइज़ मिला था। 1st प्राइज़ मिला। उसके बाद मैं ATT में गई जहां आप मौजूद थे। फिर ATT में गई, वहाँ इनाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखी। जो आज ऑन द स्पॉट बोल पा रही हूँ, मैं वो बोलना सीख गई कि ज़रूरी नहीं है जितना दिया जाए उतना ही पढ़ा जाए, ज़रूरी ये नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं शिवाजी टाउन हॉल में गई और बहुत सारी जगह गई, उसके बाद इनाम हासिल करते रही। फिर हैदराबाद का एक प्रोग्राम हुआ, बैतबाजी कंपटीशन, उसमें भी मेरी टीम जो थी वो 1st आई। हालांकि लड़के भी आए थे, लेकिन वो D.Ed के लड़के थे, लेकिन हम लोग उनको हरा दिए। तो उसके बाद से मैं होती गई और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल लिखती रहती हूँ, माशाल्लाह, खुद से करती रहती हूँ। तो बस मैं जब से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। मेरे अब्बू बोलते हैं मैं तेरे को तो रोक ही नहीं सकता, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अब्बू को कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब जो हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आप कहाँ से मोटिवेट होती हैं, ये इंस्पिरेशन जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? ये जो इतना आप बोल रही हैं, इतने अपने अच्छे ख्यालात का इजहार कर रही हैं, तो आपने कहाँ से मेरे जो वालिद हैं वो ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है, कुछ घर की माली हालत की वजह से वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए, लेकिन वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि बेटा कितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए घबराना नहीं है, हंस के मुस्कुरा के सामना करना है। फिर तो अल्लाह ताला तो बेशक हमारे साथ है, वो जो भी हमारे हक में करे, हमें मुश्किलों से लड़ने का हुनर होना चाहिए। तो मेरे अब्बू रोज़ाना मुझे कुछ ना कुछ बातें सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और फिर यहाँ पे रुकैया मैडम और मेरे जो असातिज़ा इकराम है वो भी मेरी रहनुमाई के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। तो मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और मेरे जब मैं स्वेस में पढ़ती थी वहाँ पे मेरे सर हैं अजीज़ सर, वो एक फ़िज़िकल टीचर है, वो भी मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि बेटा क्या हुआ, यहाँ नहीं बढ़ी तो तेरे को आगे तरक्की मिलेगी। तो ऐसे जो असातिज़ा इकराम उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट, हौसला अफजाई जो है तलबा को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देती है। और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का भी यही खासा रहा है कि वो तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए अपना प्लेटफॉर्म हम वक्त पेश करता है और उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी एक तरह से रहनुमाई का काम भी अंजाम दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज इकरा सदफ की ज़बानी हमारे नाज़रीन को तक पहुंच रहा है कि वालिदैन और सरपरस्त भी अपने बच्चों के लिए जो है वो वक्त निकालें और उनको रोज़ाना कुछ ऐसे तहरीकी अक़वाल से उनको मुखातिब करें कि उनके अंदर भी कुछ बनने का जज्बा पैदा हो। उनके तालीमी मामलात, ठीक है अभी हालिया लॉकडाउन है, मैं चाहूँगा इकरा सदफ के ये जो हालिया लॉकडाउन चल रहा है इसमें तो आप स्कूल से भी काफ़ी दूर हो गई हैं सारे मामलात, हालांकि एजुकेशन ऑनलाइन जो है वो जारी है, लेकिन आपके क्या एहसासात हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, वो भी हमारे नाज़रीन ऐसे तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है। हमारे असातिज़ा इकराम हमसे करीब है, मतलब फ़ोन पे बात हो जाती है मैसेज के ज़रिए, हम अगर उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लेते हैं। लेकिन अगर सर मैं आपको मेरी बात बताऊँ या मेरा जो एहसास है वो बताऊँ तो सर मैं मोबाइल देखती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ, लेकिन इतना नहीं समझ पाती हूँ जितना एक क्लासरूम में। तो मेरा ख्याल ये है कि द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन माय क्लासरूम। क्या बात है, मेरा ये ख्याल है। जो टीचर हमारे सामने खड़े होकर हमें जब समझाते ना तो वो बात और वो बोर्ड पे लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है। और एक स्क्रीन पे समझना, फिर वो मैसेज आता रहता है ऊपर, डिस्टर्बेंस बहुत सारी होती है और लड़कियों को तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस करना होता है। और ये ठीक ऑनलाइन स्टडी मेरे हिसाब से लड़कों के लिए बेहतर है, क्योंकि आज देखा जाए तो सर 14 साल की उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के पास अपना खुद का एंड्रॉयड मोबाइल है, वो रखते हैं। और लड़कों को तो घर में काम भी नहीं होता है तो वो पढ़ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करें तब ना। तो मेरा यही ख्याल है कि जो ऑनलाइन स्टडी है सर ये लड़कों के लिए ज़्यादा बेटर है।
अगर कोरोना की तादाद कम होती है तो उस बेस पे, या फिर ठीक है हुकूमत हमारी केयर कर रही है, हम वो केयरिंग है, वो चाहती है कि बच्चे जो हैं अपनी जान से हाथ ना धोएं। और ये अगर एक बच्चे की बात नहीं, अगर एक बच्चे को होता है तो पूरी क्लास उसके लपेटे में आ जाती है। तो ठीक है, हम एहतियाती तदाबीर करके तो आ सकते हैं ना सर। तो मैं यही चाहूँगी कि हम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल आएंगे, क्योंकि जो बच्चों के दिल से तालीम हमारी रूह है और इंसान रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरा मानना यही है कि स्कूलें एहतियाती तदाबीर के साथ खोल दी जाएं। अच्छे एहसासात हैं, यकीनन हुकूमत भी यही चाहती होगी और तमाम असातिज़ा किराम भी वही चाहते हैं कि एक मरतबा से फिर से जो स्कूली निज़ाम तालीम का जो माहौल है वो वापस से अपनी नहज पर आ जाए और वापस से पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी रफ्तार से जो है रवां दवां हो जाए। यकीनन अच्छे एहसासात। इकरा सदफ, आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके इन तमाम अचीवमेंट्स के पीछे, आपकी इतनी कामयाबियों के पीछे किन लोगों का सपोर्ट रहा या किन लोगों ने आपको हौसला दिया? सबसे पहले तो रुकैया मैम, मेरी प्रिंसिपल, जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जो मैं मतलब अगर मैं कुछ नहीं कर पाती थी तो मुझे हौसला देती थी कि आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। और उसके बाद भी मुझे वो हर जगह अपने साथ लेके जाती है, और मैं जितनी जगह प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट हुई तो चाहे कितना भी वक्त लगे वो मेरी रहनुमाई के लिए, मुझे हौसला देने के लिए वो मेरे साथ ही रहती थी। और जब तक इनाम ना मिल जाए वो उस जगह से हटती नहीं थी। तो और मेरे अब्बू भी हैं, मेरे अब्बू भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरी बुआ है, घर के जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्ट में हैं। तो ये सब मेरी कामयाबी का क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से देखिए कि घर के अफराद का सपोर्ट होना और स्कूल के मामलात में असातिज़ा का सपोर्ट होना, और उसके ऊपर फिर अगर प्रिंसिपल और सदर मुअल्लिमा का सपोर्ट अगर मिल जाए तो फिर तो तलबा के लिए यानी आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। ये अच्छा मैसेज है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। मैं चाहूँगा इकरा सदफ कि आप अपने अज़ाइम को बतलाएं, आपकी आगे की तालीम आप क्या हासिल करना चाहती हैं और आपके अज़ाइम क्या हैं, वो हमारे तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे अब्बू की ख्वाहिश है कि मैं कलेक्टर बनूं और चाचा चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूं। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है सर, मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम तो हर कोई दे रहा है अभी, और हर पास भी हो जाते हैं और फिर बन भी रहा है, लेकिन इन लोगों को जो मोटिवेट कर रहा है वो लोगों की कमी है। क्या बात है, मोटिवेट करने वालों की बहुत कमी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जब जाते हैं बनने के लिए तो इनको मैं मोटिवेट करूँ, इनको मैं बताऊँ कि आपको क्या करना है, आपको कैसे स्टडीज करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ। ऐसे तो मैं उनकी भी ख्वाहिश पूरी करूँगी, मैं एक कलेक्टर भी इंशाल्लाह बनने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे अभी एक्चुअल में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपने अपने एहसासात का इजहार किया, आपने अपने ख्यालात को पेश किया, अपने जज्बात का इजहार किया, और एक तरह से हमारे तलबा जो हमारे नाजरीन हैं, जो हर एज के और हर उम्र के हैं, और ना सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि पूरी रियासत में हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं वो मौजूद हैं, और हमारी रियासत के बाहर भी। मैं तो यहाँ तक मैंने कमेंट्स में देखे हैं कि अमेरिका से भी मुझको कमेंट आए हैं। ये हमारे लिए, हमारे इस रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए इजाज़ की बात है। लेकिन हम ऐसे तलबा को जो अभी तक यानी कोई बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके अज़ाइम बहुत बुलंद है, ऐसे तलबा के लिए हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। और इकरा सदफ ने जिस अंदाज से यहाँ पर अपनी बातें पेश की है, यकीनन हमारे तलबा और तालबात को भी इसी जज्बे के तहत और इसी खुलूस के साथ जो है वो एजुकेशन को हासिल करते हुए समाज और माशरे में अपना कोई मकाम बनाने की तरफ रमा दवा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इकरा सदफ, आपने अच्छे ख्यालात पेश किए। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको नेक तमन्नाएं, दुआएं। खुदा हाफिज़।